नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भक्तजनों, आपने पिछला अध्याय 12 ध्यानपूर्वक सुना होगा। आज मैं अध्याय 13 लेकर आई हूँ। ध्यान से सुनिए। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे सूत, हे बोलने वाले, मैं श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सेवन से राजा के दृढ़ धनवा शोभन राज्य पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथामृत पान से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे विप्र लोग, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय में आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़धनवा का पाप नाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद, सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। हे देश का रक्षक, श्रीमान, बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी धर्मा नाम का राजा था। उसको दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध, अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला, महातेजस्वी वह राजा दृढ़ धनवा प्रशस्त गुण समूह के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़ धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुत्र को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो। इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ नहीं है। अब मैं 2 भुजा वाले, मुरली को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों के अभय देने वाले श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, ययाति प्रमुख राजा और शिवी, रंती देव, शशबिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा और अन्य राजा लोग भी अनेकों लोगों को त्याग इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधन कर नित्य विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेहमय बंधक को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़ धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रद हो और भोजन त्याग कर हर समय मन से श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा धृण धनवा के भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग से शोक युक्त राजा दृढ़ धनवा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में चतुर राजा दृढ़ धनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विधराज की कन्या उनकी स्त्री
गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप से उनके समान दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी से सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले वे सब बड़े मानी शूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा धनवा सर्वगुणी, प्रसिद्ध, शांत, दंत, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाक चतुर, धनुर्विद्या में निपुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सय को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, सम व्यवहार ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत, एक ही स्त्री से विवाह करने का व्रत को करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली दूसरे कीर्तवीर के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा धनवा को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव किस महापुरुष के कारण हमें प्राप्त हुआ है। ना तो मैंने तप किया है, ना तो दान किया, ना तो कहीं पर कुछ हवन किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं? इस प्रकार चिंता करते ही राजा धनवा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर, उदय को प्रातः सूर्य नारायण का उपस्थान कर, भगवान की कला की पूजा कर, अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर, ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़ों पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहां पर बहुत से मृग, सुअर, सिंह और चौरी गाय का शिकार किया। उसी समय राजा धनवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां जल्दी से जाकर पानी पीकर तीर पर चला आया। वहां छनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष को जटा में घोड़ों को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर, सुगमा, राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्य वाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने वाला कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा धनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ, उस पर मोहित हो गया कि इस शुक पक्षी ने दुख से जाने योग्य सार भरे हुए नारियल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या यह कृष्ण देवयान के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं है, जो कि कृष्णचंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा धनवा की सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता है और निद्रा रहित हो उसने भोजन को भी त्याग दिया था। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई? हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जाने योग्य उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा धनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता से उत्कष्ट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख नहीं सकी। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वी बीतती राजा धनवा का क्या हुआ सो आप कहें, क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पाप का नाश हो जाता है। बोल कृष्ण भगवान की जय।
है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तजन देख सकें। धन्यवाद। राधे राधे।